क्या आप कभी बैंक में लोन लेने गए और वहां आपको बीमा या म्यूचुअल फंड भी सुझाव के नाम पर खरीदने को कहा गया? अब यह खेल बदल सकता है। आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है जो बैंकों की इस तरह की मिस सेलिंग पर नकेल कसेगा। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आप देख रहे हैं बिजनेस नामा। आइए समझते हैं कि आरबीआई का नया प्रस्ताव क्या कहता है और इसके आपके पैसे पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट नियम जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों को किसी थर्ड पार्टी जैसे बीमा कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस से सीधे या इनडायरेक्टली कोई इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए। मतलब साफ है, अगर बैंक कर्मचारी किसी इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उन्हें उस कंपनी से अलग से कमीशन या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आरबीआई का मानना है कि ऐसे इंसेंटिव ही गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने यानी मिस सेलिंग की बड़ी वजह बनते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक अपने किसी प्रोडक्ट के साथ थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते। अगर बैंक ऐसा कहता है कि लोन तभी मिलेगा जब आप फला बीमा खरीदें, तो ग्राहक को यह विकल्प भी देना होगा कि वह बीमा किसी और कंपनी से भी ले सकता है। यानी ग्राहक की पसंद अब ज्यादा मजबूत होगी। अगर यह साबित हो जाता है कि ग्राहक को गलत जानकारी देकर प्रोडक्ट बेचा गया तो बैंकों को पूरी रकम वापस करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। यह प्रावधान बैंकों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंक अपने ऐप या वेबसाइट पर डार्क पैटर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे नकली जल्दबाजी दिखाना, छिपे हुए चार्ज जोड़ देना, कंफर्म करने पर शर्मिंदगी वाला मैसेज दिखाना या सब्सक्रिप्शन ट्रैप बनाना। अब ऐसे तरीके अपनाने पर रोक लगेगी। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही कॉल या विजिट करेंगे। उसके बाहर संपर्क करना है तो ग्राहक की अनुमति जरूरी होगी। साथ ही बैंक परिसर में मौजूद तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी के एजेंट स्पष्ट रूप से अलग दिखने चाहिए ताकि ग्राहक भ्रमित ना हो। बैंक बीमा और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेचकर फीस कमाते हैं। अगर इंसेंटिव और आक्रामक बिक्री पर रोक लगती है तो इसका असर उनकी कमाई पर पड़ सकता है। बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस भी बैंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर काफी निर्भर हैं। इसलिए यह प्रस्ताव पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो। इस ड्राफ्ट पर सुझाव 4 मार्च 2026 तक दिए जा सकते हैं। यह कदम बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पहले भी सरकार और आरबीआई मिस सेलिंग पर चिंता जता चुके हैं। अगर ये नए नियम लागू होते हैं तो ग्राहकों को ज्यादा पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन बैंकों और वित्तीय कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो क्या आरबीआई का यह कदम ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा या बैंकों की कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।